सप्तऋषि विशेष रूप से, और मेरे से वो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि मतलब ब्रह्मा जी के बारे में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हमारे देश में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर क्यों नहीं है, एक मंदिर के सिवा। पुष्कर में एक मंदिर है, उसके अलावा बाकी कोई मंदिर नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा आता था वेदों के पठन में, पाठन में, कर्म कांडों में, ऐसे ऐसे इन चीजों में बड़ा रुचि आती थी, और उनके पिता भी इसी फील्ड में हैं। तो हमें बड़ा उसने कहा कि मैं शुरू से मेरा इसमें इंटरेस्ट रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा इनसे कोई कनेक्शन है इस जीवन में। अगर मैं यहाँ हूं तो मेरा इनसे कोई कनेक्शन है, मेरा ब्रह्मा जी से कोई कनेक्शन है। तो हमने जब इसका PLR करना शुरू किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें सामने आई। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। हम लोग बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ करते हैं, और जब हम ये पास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं। खास तौर पे हमने बहुत से लोगों का पास्ट किया, देखा, और बहुत सारी बातें जो है उसमें निकल के आती हैं। तो मैं विशेष रूप से हमने सभी को प्रेम नमन। मैं ब्रह्मलोक से आया हुआ एक बीज हूं, ऐसा उस लड़की का कहना है जो ब्रह्मलोक से आई एक आत्मा है, डिवाइन सीड के रूप में। मैं आज उसके बारे में विशेष रूप से आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है। जरा अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं डिवाइन सीड्स वाला जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें आपको जरूर इंटरेस्ट आ रहा होगा, और आपने हमारे बाकी एपिसोड जिसमें मैंने शिवलोक से आई हुई आत्मा और बैकुंठ लोक से आई हुई आत्मा उनके जिक्र किए, साथ में मैंने स्टार सीड्स का भी जिक्र किया है, तो वो भी आपने जरूर देखा होगा। नहीं तो आप हमारी एपिसोड अवश्य देखिए, और इससे रिलेटेड जो पॉडकास्ट हैं वो भी अवश्य देखिए। तो ये कैसे लग रहे हैं आप, ये आप हमें बताएंगे। आज जो मैं बताने वाला हूं, एक लड़की, एक बेटी है, उसने हमें बताया कि बचपन से जब भी वो आकाश की ओर देखती तो सितारों की तरफ बड़ा ध्यान जाता था, सप्तऋषि विशेष रूप से। और मेरे से वो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि मतलब ब्रह्मा जी के बारे में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हमारे देश में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर क्यों नहीं है, एक मंदिर के सिवा। पुष्कर में एक मंदिर है, उसके अलावा बाकी कोई मंदिर नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा आता था वेदों के पठन में, पाठन में, कर्म कांडों में, ऐसे ऐसे इन चीजों में बड़ा रुचि आती थी, और उनके पिता भी इसी फील्ड में हैं। तो हमें बड़ा उसने कहा कि मैं शुरू से मेरा इसमें इंटरेस्ट रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा इनसे कोई कनेक्शन है इस जीवन में। अगर मैं यहाँ हूं तो मेरा इनसे कोई कनेक्शन है, मेरा ब्रह्मा जी से कोई कनेक्शन है। तो हमने जब इसका PLR करना शुरू किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें सामने आई। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। हम लोग बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ करते हैं, और जब हम ये पास्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं। खास तौर पे हमने बहुत से लोगों का पास्ट किया, देखा, और बहुत सारी बातें जो है उसमें निकल के आती हैं। तो मैं विशेष रूप से हमने यहाँ जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो पास्ट में हमें दिखाई पड़ी चीजें, इनके पास्ट करते करते बहुत कुछ सामने निकल के आया। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक विस्तार से बुक भी लिखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूं, जब हमने इनका पास्ट किया इस लड़की का, तो बहुत कुछ सामने दिखाई दिया। इस लड़की ने जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसने कहा कि मैं चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। मुझे अनुभव हो रहा है कि एक धुनी वहां गूंज रही है, ओंकार की धुन गूंज रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर है। उसमें एक कमल का पुष्प है, उसने उसकी जो व्याख्या करी, एक कमल का पुष्प है, और वहां पर वो एक दिव्य रूप बैठा है जिसके पूरे शरीर से रोम रोम से प्रकाश फूट रहा है। ये उन्होंने बताया।
उन्होंने कहा कि डिवाइन वाइब्रेशंस है वहां पर, और वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों के अंदर जो जो लिखा है, तो वो स्वतः गूंज रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वेद पाठ, कांस्टेंट वेद पाठ चल रहा है वहां पर। और सभी वहां पर अन्य आत्माएं भी हैं, बहुत सारी आत्माएं प्रकाश के रूप में, हर आत्मा एक ध्वनि है, एक मंत्र के रूप में भी है। ये सारा जब उसने बताया, हमारे लिए एक बड़ी बात है। जितना मैं समझ पाया, मैंने अपने तरीके से उसे कुछ फोटोज के रूप में मैंने डॉक्यूमेंट करने का प्रयास किया। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। मतलब जो उसने बताया, उसने कहा कि एक डिवाइन गेट के बारे में उसने बोला। बड़ा सा गेट है, वो खुलता है और सामने जो दिख रहा है वो प्रकाश, और वहां पर एक कमल आसन है और कमल पर है बैठे हुए ब्रह्मा जी, विशेष रूप से उसने इस टाइप से बताया। और उसने जो व्याख्या दी वहां की, कि वहां पर एक दिव्य लाइट, एक प्रकाश है, उसमें से ज्ञान का प्रकाश ऐसे प्रफुटित हो रहा है चारों तरफ। वो प्रकाश जो है वो ऐसे फैल रहा है, ऐसा उसने बताया कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैल रहा है। और साथ में वहां पर अनेक आत्माएं जो है वो बैठकर उसके चारों तरफ जो है वो ज्ञान, वो चर्चा कर रही हैं। और फिर उसने मतलब विशेष रूप से उसने जो है ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि एक सेंटर में विराजमान है वो, जिसमें कमल का आसन है, और उस कमल के आसन पर एक बहुत ही बुजुर्ग, जैसे पितामह है जिनके रूप में वो होते हैं, तो पितामह मुझे के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उनको देखकर लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं, मतलब मेरे अपने पिता हैं, और मैं इनको जन्मों से जानती हूँ। उस बच्ची ने जब ये बताया, तो फिर उसने थोड़ी सी और चीजों का वहां पर वर्णन किया, कि उसने कहा कि वहां इतना सुंदर है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है सारा कुछ, जो वहां के जो झरने हैं, वहां की जो बाग हैं, बागीचे हैं, ऐसा लग रहा है प्रत्येक चीज में ओमकार की धुन वहां पर गूंज रही है। विशेष रूप से जो उसने कहा कि ओमकार की जो धुन है वो गूंज रही है, ये मेरे लिए थोड़ा अलग अनुभव था। उसने कहा कि जैसे मैंने देखो बैकुंठ लोक के बारे में जो बताया वो बिल्कुल डिफरेंट था, शिवलोक के बारे में बताया बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन यहां जो बता रहे हैं ये बहुत डिफरेंट है। उसने कहा कि यहाँ कोई देवी देवता नहीं, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ जो वेद है ना, उनकी जो धुन है वही देव रूप में है। ऐसा लगता है कि ब्रह्म की चेतना अपार चेतना है, और मैं इस चेतना में से आया हूं। तो ज्ञान के प्रकाश के रूप में वहां पर आत्माएं मौजूद हैं। ये जो चीज दिखाई पड़ी ना, तो ये बड़ी विशेष थी। और फिर उसने ये भी बताया कि वहां पर जितनी भी आत्माएं इस धरती पर आकर ज्ञान फैलाती हैं, ये सब ब्रह्मलोक से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। जितने भी आचार्य, जितने भी, देखो भक्ति वाला भाव वाले जो है वो श्री विष्णु लोक का डिपार्टमेंट है, लेकिन जो संसार को ज्ञान फैलाते हैं, ब्रह्म विद्या देते हैं, जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, वो जो ज्ञान है ना, भक्ति वाला डिपार्टमेंट श्री विष्णु जी का, लेकिन ज्ञान का डिपार्टमेंट वो यहाँ पर है, हीलिंग का डिपार्टमेंट भगवान शिव का। यहां से क्रिएट होती हैं चीजें। अच्छा, उसने और भी बहुत कुछ बताया। उसने कहा कि वहां पर जो मनुष्य का शरीर है ना, वो जैसे बनता है, उसका क्रिएशन डिपार्टमेंट वहां पर उसने बताया कि अलग अलग तरह के जो शरीर बनाए जा रहे हैं, उनकी संरचना कैसे हो, इस पर डिस्कशन हो रहा है। मतलब इस पर डिस्कशन हो रहा है कि शरीर कैसे बनता है, मतलब यही आंख लगानी है, यही एक नाक लगानी है, मुंह लगाना है। जरूरी नहीं है कि सदा ही ऐसा होता हो, क्योंकि वहां पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खांचे, जैसे बनते हैं ना खांचे, कि डिजाइन वहां तैयार होता है, फिर उसे बीज रूप में स्थापित किया जाता है लोगों के अंदर। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं और थोड़ा बताऊंगा। यानी एक खांचा तैयार किया गया, एक जो ऊपर का जो डिजाइन तैयार किया गया। अब वो डिजाइन में सब, मतलब वहां पर एक्चुअली ये डिस्कशन होता है कि भाई आंखें यहीं लगानी है, नाक यहीं लगाना है, इतना फेस रखना है, ऐसे रखना है। अब यहीं पर जब इस धरती पर जो लोग जन्मे उनका ऐसा ही है। अब एलियंस के बारे में सुनते हैं, उसकी आंखें इतनी बड़ी हैं, मुंह बहुत छोटा सा है, अनइवन आकार है ना, और जो ऊपर का धड़ छोटा, मतलब ऊपर का धड़ लंबा और नीचे के पैर बहुत छोटे, ऐसा भी बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन वो उनके धरती के हिसाब से, वहां की जो प्लेनेट है उनके हिसाब से, हमारे प्लेनेट के हिसाब से जो एक सुंदर सा स्वरूप ये हम लोगों का दिखता है,
ये यहाँ के बारे में, वो वहां पर रिसर्च चल रही है। उसने ये बताया कि विशेष रूप से ब्रह्मलोक में उसने देखा कि जैसे कोई पृथ्वी का जो साइकिल है, 84 लाख योनियों का जो साइकिल चलता है, वो कैसे चलता है, इसको बैलेंस कैसे रखा जाए। भाई ये घास भी पैदा करनी है, घास को खाने वाले जीव भी पैदा करने हैं, फिर उन जीवों को खाने वाले जीव पैदा करने हैं। मतलब हिरण घास खा रहा है, शेर हिरण को खा रहा है ना, और इंसान जो है वो इन सब का एक तरीके से इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, दिमाग उसके अंदर है, बुद्धि ज्यादा है। तो एक साइकिल, प्रकृति के साइकिल को मेंटेन करने का जो सिस्टम है, ये ब्रह्मलोक में है। अच्छा, फिर इसके अलावा उसने ये भी बताया कि अब जो रिसर्च चल रही है, जो नई नई जो बीमारियां आती हैं ना, उन बीमारियों में इंसान कैसे बिहेव करेगा, मतलब उसके शरीर में क्या चेंज लाए जाएं जिससे आगे इंसान इन सब चीजों को झेल पाए। जैसे मान लो कोरोना आया, अब कोरोना आया हम सबकी गलती से, है ना। अब अगला जो शरीर बने उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर हो कि वो कोरोना जैसी बीमारियों को झेल पाए। ऐसा वहां पर जो रचना चल रही थी क्रिएशन डिपार्टमेंट में, मैं भी पहली बार, मुझे जो पता लगा मतलब बहुत यूनिक था। इससे पहले एक मेरे मित्र ने थोड़ा सा बताया था ब्रह्मलोक के बारे में, लेकिन इस बार जो मिला, जो नॉलेज मिली, वो काफी यूनिक थी। तो इन्होंने ये बताया कि वहां पर ये सारा डिपार्टमेंट है कि जहां पर क्रिएट किया जा रहा है, ज्यादातर वहां पर धुन रूप में चल रहा है, लेकिन जो रिसर्च वाला पार्ट है, जहाँ क्रिएशन डिपार्टमेंट है ना, वो डिफरेंट है। तो वहां वो चल रहा है, और ब्रह्मा जी जैसे एक ओरिजिनल निर्देश आते हैं और वहां से ये सृष्टि का क्रम चलता है। एक निर्देश आते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, और वहां जो दिव्य आत्माएं बैठी हुई हैं वो चिंतन करती हैं। ब्रह्मा जी उस सुप्रीम पावर का ध्यान लगाए बैठे हैं, वहां जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, ये ब्रह्मा जी का ध्यान करती हैं। और फिर जो है नई नई क्रिएशन वहां पर पैदा होती है, नया नया ज्ञान वहां पर पैदा होता है। अब ये देखो कितना मतलब मजेदार सा मुझे लगा ये। फिर उन्होंने जो वहां के बारे में बताया कि मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर वापिस कैसे आए, बाकी आत्माएं वहां पर क्या कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि जितना भी, जैसे वेदों का पठन पाठन, जितने भी हमारे संस्कार हैं, जितना भी हमारा वो ज्ञान है जो ओरिजिनल हमारे तथ्यों में लिखा, हमारे वेदों में लिखा, वो कहाँ से आता होगा। वो ओरिजिनल ज्ञान वहां पर समझो मूर्त के रूप में प्रेजेंट है। ऋचाओं के जो वेद के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी जो व्याख्या चल रही है, ये वहां पर वेद ऐसा लगता है कि जीवंत रूप में मौजूद है, और फिर वो पुस्तक के रूप में अपना रूप लेते हैं, और फिर वो लोगों के दिमाग में के थ्रू यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर प्रचार चलता है। और वहां पर भी ऐसा ही था कि वो ऐसी आत्माएं थी जो इस धरती पर आके राइटर बनती हैं, लेखक बनती हैं, या गूढ़ आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले लोग होते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो इस प्रकार की आत्माएं हैं, जैसे उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में बोला कि ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं ना, जो इस धरती को आकर प्रकाश फैलाती हैं, इस टाइप का, ये यहाँ, अगर ये यहां से बिलोंग करती हैं ऐसी आत्माएं। इसके अलावा अन्य जो ज्ञानी आत्माएं यहां पर होती हैं इस धरती पर, ये सब ब्रह्मलोक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। हम लोगों ने भी अपना कुछ समय ब्रह्मलोक में बिताया है। हमें ये बताया गया कि कुछ समय सब आत्माएं क्रिएशन डिपार्टमेंट में, जो लोग ज्ञान वाली है, जिनका फील्ड ज्ञान वाला है, जैसे हम लोगों का फील्ड ज्ञान वाला है ना, लोगों को मतलब ये नॉलेज सप्लाई करना, तो वो सारा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बोला कि एक भक्ति का डिपार्टमेंट सारा विष्णु जी का, वो डिफरेंट है ना। तो ज्ञान वाला जो डिपार्टमेंट है, समझ वाला जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने जे कृष्ण मूर्ति करके हुए हैं, एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मलोक से आए थे, वो ब्रह्मलोक से आए थे, मतलब वो रिसेंट ब्रह्मलोक से आए थे। वैसे हो सकता है कि हम सब भी कभी ना कोई थोड़े समय के लिए ब्रह्मलोक की वो अंश हमारे अंदर भी हो। अब मैं अपने गुरुदेव का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ कृपा करी है, बहुत सी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन चलो, जितनी मेरी समझ में, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो बताया, खास तौर पे उन्होंने बताया कि यहाँ जो मतलब जो हो रहा है, ये विशेष रूप से इन्होंने ब्रह्मलोक के बारे में जो अपनी एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी वहां पर
विराजमान है, मौजूद हैं। अब इनका अपना एक डिपार्टमेंट है, वो कांस्टेंट वो जाप चलता रहता है। वो कहते हैं वो ओमकार में खोए रहते हैं और अंदर से नई नई चीजें निकल कर आती हैं और फिर अन्य ब्रह्मांडों की रचना चलती रहती है। कोई ये थोड़ी है कि ये ब्रह्मांड बन गया और तो मामला खत्म हो गया, उसके बाद कभी दोबारा जरूरत ही नहीं पड़नी ब्रह्मांड बढ़ने की। ये सृष्टि का ये क्रम चलता रहता है। और फिर ये शिव जी का मतलब शिवलोक का और विष्णुलोक का और ब्रह्मलोक का आपस में जो कनेक्शन है ना, ये इतना स्ट्रोंग है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत दूर हैं तो उनको बहुत टाइम लगता होगा, आपस में कैसे कम्युनिकेट होता होगा, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। प्रलय होगी तो सृजन होगा, सृजन होगा तो पालन की जरूरत पड़ेगी। पालनहार कौन है? श्री विष्णु जी हैं। अब वहां पर भक्ति का प्रकाश फैलाने का डिपार्टमेंट विष्णु जी का, ज्ञान फैलाने का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी का। पर ज्ञान और भक्ति अलग अलग है क्या? अगर ये देखा जाए तो फिर वो कंबाइंड होता है। तो कुछ समय के लिए जैसे वहां ट्रेनिंग होती है, कुछ समय के लिए यहाँ ट्रेनिंग होता है। मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में ये भी सुना, मतलब जो एक दूसरे साधक ने बताया, उन्होंने बताया कि वो विष्णु लोक में भी थे, वो वहां पर भी थे, वो यहाँ पर भी थे। मतलब यानी उनकी प्रेजेंस के बारे में बोला कि वो इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का एक कॉम्बिनेशन चलता है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे भी इस जीवन में ज्ञान और भक्ति के कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्ट किया। गुरुदेव ने फरमाया कि खाली ज्ञान जो है इंसान को सूखा बना देता है और खाली भक्ति कभी कभी अंध उसमें चली जाती है, मतलब कोई उसे कंट्रोल करने वाला नहीं बनता, बहक बड़ी जल्दी आते हैं भगत। तो थोड़ा ज्ञान जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूं, मतलब विशेष रूप से जो अंत में इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि ये सारी चीजें देखकर अच्छा वापिस क्यों आए तुम यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कोई विशेष कारण नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे गिराया गया या मेरे से कोई गलती हुई, नहीं ऐसा नहीं है। बस मुझे एक ही चीज थी कि धरती पर अज्ञानता है, अंधकार है और मुझे यहाँ जाकर प्रकाश फैलाना है। और फिर मुझे एक स्त्री का रूप क्यों धारण किया, लड़की का रूप क्यों दिया गया, इसके लिए उन्होंने बोला कि तुम्हें एक लड़की के रूप में जितनी मतलब एक लड़कियां भी ज्ञान स्वरूप हो सकती हैं, तुम्हें ये विशेष रूप से प्रचार करना है। और वो जो है गुरुकुल में पढ़ी है वो लड़की, उसने कहा कि मैं गुरुकुल में पढ़ी हूं और मुझे, और फिर सारे के सारे उसको आज के टाइम में जो स्तोत्र होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, जितने भी सभी देवी देवताओं के जो आवाहन मंत्र होते हैं, जितने भी कर्मकांड होते हैं, 16 तरह के जो श्रृंगार होते हैं, मतलब जो संस्कार होते हैं, संस्कार तो अलग अलग टाइप के संस्कार जो है ना, गर्भ संस्कार है, उपनयन संस्कार है ना, बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार होता है, ऐसे ही विवाह संस्कार है, और ऐसे वो सारे संस्कार उसे बहुत अच्छे से आते हैं। तो मुझे इन सब के अंदर पड़ी हुई जो गूढ़ व्याख्या है, मैंने उसको बोला कि तुम हमारे चैनल पे आओ और एक्सप्लेन करो, और मैं जरूर बुलाऊंगा उसे, आप उम्मीद करना, क्योंकि वो टच में है मेरे, और वो जरूर बुलाऊंगा और आप उसकी मुंह से उसकी ये बात सुन सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी सारी बातें जो मैंने समझी और आपके साथ शेयर करी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अवश्य आप भी प्रयास करें कि अगर आपको अपने जीवन में कोई क्लैरिटी की कमी है तो अपने जीवन के आप पीएलआर करवा सकते हैं, अपने बारे में जानने का प्रयास करें कि धरती पर आपके आने का उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य क्लियर करके जाइए, क्योंकि आपसे जाकर वही व्याख्या पूछी जाएगी कि आप यहाँ पर क्यों भेजे गए थे। और जब आपको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अगर आपने धरती पर आकर वो कार्य नहीं किया तो वहां मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रयास करना है धरती पर आकर अपना टास्क को कंप्लीट करके जाना, ताकि वहां जाकर खूब खुशी प्राप्त हो, उन सबकी ब्लेसिंग मिले और फिर जीवन हमारा आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको जरूर इंसाइट दी होगी, समझ दी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।